तो हमारे वक्त में प्रेमचंद का क्या काम? जाहिर है ऐसा लग सकता है। प्रेमचंद का इंतकाल 1936 में यानी आज से 81 साल पहले हुआ था। जो भी लिखा 81 साल पहले ही लिखा। उस वक्त हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का राज था। आज़ादी की लड़ाई तरह तरह से लड़ी जा रही थी। आंखों में नया भारत बनाने का ख्वाब भी था। जाहिर है उस वक्त की समाजी सियासी ज़रूरत कुछ और ही रही होगी। चुनौतियां भी कुछ और रही होंगी। हाँ, इतना तो तय है कि उनकी लिखी बातें उस वक्त को समझने के लिए ज़रूर कारगर होंगी। फिर हम आज प्रेमचंद की बातों को क्यों याद कर रहे हैं? उनकी बात आज के वक्त में हमारे समय की चुनौतियों से टकराने के लिए कैसे काम की हो सकती हैं? बात तो दुरुस्त है, मगर जब पिछले काम अधूरे छूटते जाते हैं तो बार बार सहारे के लिए, हालात समझने के लिए पीछे लौटना ही पड़ता है। आज़ादी के बाद हमने अनेक समाजी काम अधूरे छोड़े। इसलिए 70 साल बाद भी ऐसे ढेरों सवालों से हम रोज टकरा रहे हैं, जो सवाल आज़ादी से पहले भी मुल्क के सामने दरपेश थे। प्रेमचंद सिर्फ नॉवेल या कहानियां नहीं लिखा करते थे। वे सहाफ़ी यानी पत्रकार के रोल में भी अपने समय से गुफ्तगू कर रहे थे। प्रेमचंद के दौर में भी फ़िरक़ापरस्ती यानी सांप्रदायिकता नफ़रत फैलाने और बांटने का अपना ज़रूरी काम बखूबी कर रही थी। आज़ादी के आंदोलन की पहली पात के लीडरों की तरह ही प्रेमचंद का भी मानना था कि स्वराज के लिए इस मसले का ख़त्म होना ज़रूरी है। उनके बेटे अमृत राय ने विविध प्रसंग नाम से उनके लेखों को इकट्ठा किया है। इसी में एक लेख है सांप्रदायिकता और संस्कृति। यह लेख काफ़ी मशहूर है और अक्सर हम इससे टकराते भी हैं। हम यहाँ उस लंबे लेख के चुनिंदा हिस्से आपके सामने पेश कर रहे हैं। पढ़िए, सुनिए और अच्छा लगे तो साझा कीजिए। प्रेमचंद लिखते हैं, सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है। उसे अपने असली रूप में निकलते शायद लज्जा आती है। इसलिए वह गधे की भांति जो सिंह की खाल ओढ़कर जंगलों के जानवरों पर रूप जमाता फिरता था, संस्कृति का खोल ओढ़कर आती है। हिंदू अपनी संस्कृति को क़यामत तक सुरक्षित रखना चाहता है, मुसलमान अपनी संस्कृति को। दोनों ही अभी तक अपनी अपनी संस्कृति को अछूती समझ रहे हैं। यह भूल गए हैं कि अब न कहीं मुस्लिम संस्कृति है, न कहीं हिंदू संस्कृति और न कोई अन्य संस्कृति। अब संसार में केवल एक संस्कृति है और वह है आर्थिक संस्कृति। मगर आज भी हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का रोना रोए चले जाते हैं। हालांकि संस्कृति का धर्म से कोई संबंध नहीं। आर्य संस्कृति है, ईरानी संस्कृति है, अरब संस्कृति है, लेकिन ईसाई संस्कृति और मुस्लिम या हिंदू संस्कृति नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमें दोनों संस्कृतियों में कोई अंतर नहीं दिखता। तो क्या भाषा का अंतर है? बिल्कुल नहीं। मुसलमान उर्दू को अपनी मिल्ली भाषा कह लें, मगर मद्रासी मुसलमान के लिए उर्दू वैसी ही अपरिचित वस्तु है जैसे मद्रासी हिंदू के लिए संस्कृत। हिंदू या मुसलमान जिस प्रांत में रहते हैं, सर्वसाधारण की भाषा बोलते हैं, चाहे वह उर्दू हो या हिंदी, बंगला हो या मराठी। बंगाली मुसलमान उसी तरह उर्दू नहीं बोल सकता और न समझ सकता है जिस तरह बंगाली हिंदू। दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। सीमा प्रांत का हिंदू उसी तरह पश्तो बोलता है जैसे वहाँ का मुसलमान। फिर क्या पहनावे में अंतर है? सीमा प्रांत के हिंदू और मुसलमान आमने सामने खड़े कर दिए जाएं, कोई तमीज़ नहीं। हिंदू स्त्री पुरुष भी मुसलमानों के से शलवार पहनते हैं। हिंदू स्त्रियां मुसलमान स्त्रियों की ही तरह कुर्ता और ओढ़नी उड़ती हैं। हिंदू पुरुष भी मुसलमानों की तरह कुलाह और पगड़ी बांधता है। अक्सर दोनों ही दाढ़ी भी रखते हैं। बंगाल में जाइए, वहाँ हिंदू और मुसलमान स्त्रियां दोनों ही साड़ी पहनती हैं। हिंदू और मुसलमान पुरुष दोनों ही कुर्ता और धोती पहनते हैं। तहमत की प्रथा बहुत हाल में चली है, जब से सांप्रदायिकता ने जोर पकड़ा है। खान पान को लीजिए, अगर मुसलमान मांस खाते हैं तो हिंदू भी 80% मांस खाते हैं। ऊंचे दर्जे के हिंदू भी शराब पीते हैं, ऊंचे दर्जे के मुसलमान भी। नीचे दर्जे के हिंदू भी शराब पीते हैं, नीचे दर्जे के मुसलमान भी। मध्य वर्ग के हिंदू या तो बहुत कम शराब पीते हैं या भंग के गोले चढ़ाते हैं, जिसका नेता हमारा पंडा पुजारी क्लास है। मध्य वर्ग के मुसलमान भी बहुत कम शराब पीते हैं। हाँ, कुछ लोग अफीम की पिनक अवश्य लेते हैं,
मगर इस पिनकबाजी में हिंदू भाई मुसलमानों से पीछे नहीं हैं। हाँ, मुसलमान गाय की कुर्बानी करते हैं और उनका मांस खाते हैं, लेकिन हिंदुओं में भी ऐसी जातियां मौजूद हैं जो गाय का मांस खाती हैं, यहाँ तक कि मृतक मांस भी नहीं छोड़ती। हालांकि बधिक और मृतक मांस में विशेष अंतर नहीं है। संसार में हिंदू ही एक जाति है जो गौ मांस को अखाद्य या अपवित्र समझती है। तो क्या इसलिए हिंदुओं को समस्त विश्व से धर्म संग्राम छेड़ देना चाहिए? संगीत और चित्रकला भी संस्कृति का एक अंग है, लेकिन यहाँ भी हम कोई सांस्कृतिक भेद नहीं पाते। वही राग रागनियाँ दोनों गाते हैं और मुगल काल की चित्रकला से भी हम परिचित हैं। नाट्य कला पहले मुसलमानों में न रही हो, लेकिन आज इस सीगे में भी मुसलमान को उसी तरह पाते हैं जैसे हिंदुओं को। फिर हमारी समझ में नहीं आता कि वह कौन सी संस्कृति है जिसकी रक्षा के लिए सांप्रदायिकता इतना जोर बांध रही है। वास्तव में संस्कृति की पुकार केवल ढोंग है, निरा पाखंड है, और इसके जन्मदाता भी वही लोग हैं जो सांप्रदायिकता की शीतल छाया में बैठे विहार करते हैं। यह सीधे से सादे आदमियों को सांप्रदायिकता की ओर घसीट लाने का केवल एक मंत्र है और कुछ नहीं। इन संस्थाओं को जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं। उनके पास ऐसा कोई सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है जिसे राष्ट्र के सामने रख सकें। यह जमाना सांप्रदायिक अभ्युदय का नहीं है, यह आर्थिक युग है, और आज वही नीति सफल होगी जिससे जनता अपनी आर्थिक समस्याओं को हल कर सके, जिससे यह अंधविश्वास, यह धर्म के नाम पर किया गया पाखंड, यह नीति के नाम पर गरीबों को दूहने की कृपा मिटाई जा सके। जनता को आज संस्कृतियों की रक्षा करने का न अवकाश है न जरूरत। संस्कृति अमीरों पेट भरों का, बेफिक्रों का व्यसन है। दरिद्रों के लिए प्राण रक्षा ही सबसे बड़ी समस्या है। उस संस्कृति में था ही क्या जिसकी वे रक्षा करें? जब जनता मूर्छित थी तब उस पर धर्म और संस्कृति का मोह छाया हुआ था। ज्यों ज्यों उसकी चेतना जागृत होती जाती है, वह देखने लगी है कि यह संस्कृति केवल लुटेरों की संस्कृति थी, जो राजा बनकर, विद्वान बनकर, जगत सेठ बनकर जनता को लूटती थी। उसे आज अपने जीवन की रक्षा की ज्यादा चिंता है, जो संस्कृति की रक्षा से कहीं आवश्यक है। उस पुरानी संस्कृति में उसके लिए मोह का कोई कारण नहीं है, और सांप्रदायिकता उसकी आर्थिक समस्याओं की तरफ से आंखें बंद किए हुए ऐसे कार्यक्रम पर चल रही है जिससे उसकी पराधीनता चिरस्थायी बनी रहेगी। इस लेख को पढ़ने और सुनने के बाद अब हम खुद तय करें, क्या ये प्रेमचंद हमारे समय के नहीं है? क्या ये प्रेमचंद हमारे ज़माने की ज़रूरत नहीं है? क्या ये प्रेमचंद हमारे समाज को समझने में मददगार नहीं है?